बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को इंसोमिया हो गया है, यानी कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है। इमरान खान को शुगर हो गई, इमरान खान को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की सेहत खराब है, इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये सब वो बातें हैं जो कि आपको पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं। जब उनको मीडिया के सामने मौका मिलता है बात करने का, ज़रा सा कोई हल्का सा माइक उनके सामने आगे कर दे तो वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले चंद दिनों से फैला रही है, इन तमाम बातों को नेगेट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप ने जो कि फैमिली लिमिटेड है। वो जो फैमिली का ग्रुप है, उन्होंने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बता दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। भाई इमरान खान बिल्कुल फिट एंड फाट है, भाई कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी बातें माजी में होती चली आ रही है, यहां तक कि इमरान खान साहब ने तो जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर ये इल्जाम तक लगा दिया कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मौजूदा आर्मी चीफ पर। अगर बुशरा बीबी को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा, कोई खरोच तक आ गई, अगर उनकी जिंदगी को कोई खतरा हुआ तो उसके पीछे भी जनरल आसिम मुनीर साहब। ये सब बातें बैकग्राउंड में चल रही हैं, लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब ने अपना गुड कॉप, अपना गुड कार्ड खेलने की कोशिश की। एक खत, दो खत, तीन खत, यहां से पैगाम, वहां से पैगाम, हर जगह से। लेकिन जब उस खतों किताबत का कोई सिलसिला नहीं हुआ, जब ये आर्मी चीफ साहब की तरफ से पहले तो जाहिर सी बात है इधर उधर से खबर तो निकल ही आती है, मैसेज एक तरह से पब्लिक किया गया, कन्वे किया गया कि भाई मतलब कि कौन सा खत, कैसा खत, हमें तो कोई खत नहीं मिला, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एनी लेटर। लेकिन फिर सहाफियों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर खुद बकल्लम खुद आर्मी चीफ साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उन्होंने इमरान खान के छक्के छोड़ा दिए। कौन सा खत भाई, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारा खत पढ़ने में, और अगर वो खत कोई आ भी गया तो मैं उसको सीधा फॉरवर्ड कर दूंगा शहबाज शरीफ साहब को, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बस ये कहना था। तो उसके बाद इमरान खान का जो दिल है वो तार तार हो गया। बिल्कुल उनकी रातों की नींदें उड़ी होंगी, रातों की क्या, उनकी तो दिन की भी नींद उड़ गई होगी, उनका तो एक्सरसाइज करने को भी दिल नहीं करता हो। और फिर ऐसे में जब ये पता चले आपको कि पिछले 3-4 रोज से इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, तो इसके ऊपर भी एक वावेला मच जाता है। और वावेला वो वाला फिर थ्योरी सामने ले आते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में जिक्र कर रही थी कि जान को खतरा है, तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं बीपी हाई बाई हो गया है, शुगर लो वो हो गई है, या पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, बिल आखिर आज इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, और जब उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने उनको कुछ बातें की और उनको ये कहा अलीमा खान साहिबा को कि आपने बाहर जाकर के सब बातें करनी है। वो सारी बातें मैं आपको बताती हूँ जो कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से की हैं। खुद ही अपने ही बयानिए को निगेट कर दिया, खुद ही अपने ही बयानिए को उन्होंने बुलडोज कर दिया। लेकिन खैर फिर मुझे याद आता है कि अलीमा खान साहिबा का तो बयानिया ये था, क्योंकि उनकी जो ऑडियो लीक्स निकली थी उसके अंदर तो अलीमा खान साहिबा यही कह रही थी कि ये सब लोग क्या लगे रहते हैं कि इमरान खान को ये सहूलत मौजूद है, वो सहूलत मौजूद है। आपने बाहर आके उनकी मजलूमियत को बेचना है, आपने बाहर आके इमरान खान को विक्टिम दिखाना है और विक्टिम कार्ड प्ले करना है। ठीक है, सो ये सब बात इस पे तफसीली हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चैप्टर कि अडियाला जेल में हालात खराब हुए, हाई अलर्ट रहा, और हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने वहां पर कुछ लोगों के साथ बैठ करके, खवातीन के साथ, मुट्ठी भर है 3-4-5 लोग, उनके साथ बैठ करके अडियाला जेल के अंदर एक धरना देने की कोशिश की। अच्छा, अब इन्होंने अडियाला जेल को भी ना वो समझ लिया है कि जैसे कि कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है, या ये इनकी केपीके की हुकूमत की डोमेन है कि जहां इनका दिल करेगा सरकारी मुलाजमों को साथ में बिठा करके थोड़े थोड़े पैसे दे करके, कुछ लोगों को एमएनए का जैसे फंड दिया जाता है एमपीए का, वो फंड दे के थोड़े पैसे वैसे लगा कर हैं झूठ सच बोल करके हुक और क्रुक के जरिए बिठा लेंगे, धरना दे देंगे, और इनको लगता है कि इनका जो ये कार्ड है ये अडियाला जेल में भी चल जाएगा। लेकिन नहीं चला। इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, इन्होंने धरना देने की कोशिश की। उनके जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जाती, क्योंकि इमरान खान ने उनको बताया कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मैं तो अपनी जो बेगम है और मैं जो पीरनी है उनसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। सारी सी बात है, उन्होंने कोई लेना होगा, कोई वजीफा लेना होगा, कोई तावीज़ घंटा लेना होगा ना उन्होंने बुशरा बीबी से। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जहाँ पर इमरान खान साहब को इतनी सहूलतें दी जा रही हैं, पंजाब हुकूमत अपना बड़प्पन दिखा रही है,
है, वफाकी हुकूमत अपना बड़ापन दिखा रही है, रियासत अपना बड़ापन दिखा रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपना बड़ापन दिखा रही है। बड़ापन दिखाना ही है, ये बड़ापन दिखाना ही है कि मर्जी का खाना मिल रहा है, ना कोई एसी उतारने की बात कर रहा है, ना कोई ऐसे ऐसे मुंह पे हाथ फेर रहा है कि मैं तो जेल से ऐसे करूंगा। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि भाई एक के बजाय 2-2 एसी दे दे भाई, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अडयाला जेल जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अंडर आती है। मरीम नवाज साहिबा के पास टाइम ही नहीं था, वो तो नारोवाल गई हुई थी। ये जो उन्होंने जलसे से खिताब किया, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की, 700 सड़कों के बारे में उन्होंने बात की कि भाई इतनी पूरे जो है पंजाब के अंदर 700 के करीब जो है वो सड़कें बन रही हैं। सो वो अपने काम के अंदर मसरूफ है और जब उनसे इस हवाले से बात भी की जाती है, और ये मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से ये खबर दे रही हूँ कि अगर आप वहाँ पर जो सरकारी अफसर हैं वो अगर उनको कहते भी हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा आप ये कर सकती हैं, आप ये चीज़ बंद कर सकती हैं, तो मरीम नवाज कहती हैं कि भाई क्यों बंद करना है, दे दो भाई, मैं बंद करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं खाने को बंद करने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं फ्रिज लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं पंखे बत्तियाँ जिम का सामान वापस लेने में इंटरेस्टेड है, दे दो भाई। और ये वही लोग होते हैं जो कि मरीम नवाज साहिबा को एडवाइस करते हैं कि इमरान खान का आप ये बंद कर सकती हैं, ये चीज़ आप छीन सकती हैं, जो कि मरीम नवाज के दौरान जेल, नवाज शरीफ साहब के दौरान जेल उन्होंने उनकी चीज़ें बंद की थी और बड़ी सख्त किस्म की बंद की थी। उनकी तो टेलीफोन कॉल्स तक बंद थी, उनको तो उनकी वालदा की वफात के बारे में भी उस तरीके से नहीं बताया गया जिस तरीके से बार बार नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे थे कि जी मेरी बेगम से बात करा दो। उन्होंने कहा सॉरी जी आपका कॉल टाइम खत्म हो गया पूरे हफ्ते का। फिर कहा गया कि आप खुद बात करके पूछ लें, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, चेक कर लें कि मेरी बेगम ठीक है, खुद बात करके मुझे सिर्फ एक पैगाम पहुंचा दें। उन्होंने कहा सॉरी सर वी आर नॉट अलाउड। तो ये इसी किस्म के जो लोग हैं जो अभी भी जाहिर सी बात है वो तो अफसर नीचे रहते हैं ना, ऊपर से सिर्फ ये हुकूमती जो सियासतदान है वो चेंज होते हैं, लीडरशिप चेंज होती है, नीचे तो ज़ाहिर बात है वो जो अफसर है सरकारी वो तो वही रहता है, तो वो उनको एडवाइस करते हैं, लेकिन ये लोग लीस्ट इंटरेस्टेड है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान ये कहते हैं कि जी मेरी मुलाकात नहीं हो रही है। और बुशरा बीबी से तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे इतनी सहूलतें दी जा रही हैं और अगर जेल मैनुअल के हिसाब से और अगर कानून के हिसाब से अडयाला जेल के अगर उनका ये राइट है कि उनकी मुलाकात कराई जाए, एक कैदी की दूसरे कैदी से मुलाकात कराई जाए, या इमरान खान साहब अपनी बेगम से मिलना चाहते हैं तो जहाँ इतनी चीज़ें मिल रही है वहाँ ये मुलाकात कराएं, ताकि वो इस चीज़ को लेकर के विक्टिम कार्ड ना खेले। अब क्योंकि मुलाकात नहीं कराई जा रही थी तो इमरान खान साहब ने वही अपने शोकों को शोबात का इजहार किया कि बुशरा बीबी को तो कुछ हो नहीं गया, ये बुशरा बीबी को टॉर्चर कर रहे हैं और ये जो कुछ हो रहा है इस सब के पीछे इमरान खान ने अपनी बहनों को बताया कि ये तो जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। और वो इसलिए है इसके पीछे क्योंकि एक कर्नल साहब हैं बकौल इमरान खान के, एक कर्नल साहब हैं जो कि अडयाला जेल चला रहे हैं। वो कर्नल साहब डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ते में हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उनको सारी अपडेट देते हैं और फिर उसके बाद अगर सख्ती आती है इमरान खान के ऊपर, जो इमरान खान की नज़र में सख्ती है कि जी मेरी आज मुलाकात नहीं हुई, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई, मेरी इससे मुलाकात नहीं कराई जा रही है, मेरे हवाले से या मेरा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं पूरा किया जा रहा, तो सबके पीछे जनरल आसिम मुनीर। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये भी एक फेक न्यूज़ है, ये भी एक रॉन्ग नंबर है, और इसलिए क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरे कारोबारी रियासत को छोड़ करके वो बाकी तमाम चीज़ों को, दहशत गर्दी की एक तरफ जंग चल रही है, बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने हाई प्रोफाइल गेस्ट का आना जाना चल रहा है, फिर उसके अलावा जाहिर बात है अंदरूनी मामलात हैं सिक्योरिटी के, बैरूनी मामलात हैं सिक्योरिटी के, इन सारों को छोड़ छाड़ के वो ये बैठ जाएंगे जी आज इमरान खान की मुलाकात करानी है बुशरा बीबी से कि नहीं करानी। मतलब हैव सम ब्रेन्स, ये तो खुद ही एक इंसान को सोचना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब इतने कोई विले नहीं है, ही इज अ बिजी मैन, ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन, ठीक है। अब जब ये सारी बातें की तो बुशरा बीबी की सॉरी ये जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि सॉरी हम तो यहाँ से नहीं जा रहे, हम तो नहीं उठ रहे। फिर उसके बाद जेल इंतजामिया ने उनको कहा कि मैडम ये आप लोगों के धरने चढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये जेल है, ये कोई आपके चाचा जी का घर नहीं है, आपके मामा जी का खाला जी का घर नहीं है, ये जेल है, यहाँ पे कोई असूल है। और अगर आप लोगों ने ये धरना एहतजाज और यहाँ पर ये सारी शोर शराबा अगर आपने बंद नहीं किया तो हम आपके आइंदा मुलाकात नहीं कराएंगे। अब ये खुद ही जेल के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं कि हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे, हम धरना करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, कोई सैंक्शन लगती है कि जी अब आप मुलाकात नहीं कर सकते, भाई आप जो है नक्शे अमल क्रिएट कर रहे हैं या आप जेल का माहौल खराब कर रहे हैं, तो फिर ये बाहर आके शोर करते देखो देखो जी जनरल आसिम मुनीर ने हमारे पे पाबंदी लगाते। वो जैसे कहते हैं ना आटा गुंदी हिलदी क्यों है, ये वो हिलने का भी जो एक पत्ता भी जो हिल रहा है ना उसका भी इल्जाम जनरल आसिम मुनीर पर लगाते। अब ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने फिर से एक यू टर्न लिया है, क्योंकि जो खत है उसके ऊपर चिट्टा कोड़ा इनकार हो गया और इस बात से इमरान खान को तकलीफ हुई है। उसके बाद जी अलीमा खान साहिबा बाहर आई और अलीमा खान साहिबा ने आकर फिर जाहिर सी बात है आपको पता है रिपोर्टर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, वो बात करते हैं, तो फिर अलीमा खान साहिबा ने उनको कहा कि भाई देखें मसला ये है कि हमारी 4-5 दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि उससे पहले
इस मुलाकात से पहले ये बयानिया बिल्कुल उरूज पे था कि हाय इमरान खान की जान को खतरा, हाय शुगर हो गई, हाय नींद नहीं आ रही, बीपी हाई शाई हो गया, सब कुछ। फिर उन्होंने आगे बताया नहीं इमरान खान बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है। तो इसका मतलब है कि वो सारे ट्विटर अकाउंट्स, वो सारे लोग जो कि इमरान खान की के बारे में बुरी बुरी खबरें फैला रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे, उनके झूठ के ऊपर पानी फेर दिया, उनका झूठ बेनकाब कर दिया अलीमा खान साहब पर। उन्होंने कहा कि जी शुक्र है वो ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही थी, शी वॉज नॉट हैप्पी। और वो इसलिए ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि जाहिर बात है अंदर इमरान खान साहब जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इमरान खान साहब जो है वो बड़े डिप्रेस होंगे, और उसकी वजह से जो है ये जो डिप्रेशन और जो परेशानी थी वो आपको इनकी बहनों के चेहरों पर नजर आए। साथ ही साथ जो मुलाकातें नहीं हुई उसकी रीज़न जो अब तक सामने आई है वो ये नहीं है कि जी कहीं से ऑर्डर था या जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकातें बंद की या मरियम नवाज ने कर दी या किसी के कहने पर हुई। जो अडयाला जेल है उसका अपना एक सिक्योरिटी चेक होता है जो कि हर बार अपडेट किया जाता है और उसको रीचेक किया जाता है। और इस तरह इसलिए रीचेक किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी फितनतुल खवारिज ने बहुत अन्नी मचाई हुई है। फितनतुल खवारिज की जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो बात उनके हक की करते हैं, उनके साइड की करते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। उसकी हालिया एग्जाम्पल हमने देखा कि आर्मी चीफ जब फितनतुल खवारिज की बात कर रहे थे तो जवाब उसका फितनतुल खवारिज नहीं, जवाब उसका पीटीआई के लोग दे रहे थे। ठीक है, तो अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी मामला भी हैं, बैरूनी मामला भी हैं, तो अडयाला जेल के अंदर सर्च ऑपरेशन हो रहा था और सर्च ऑपरेशन इस चीज़ को चेक करने के लिए हो रहा था कि क्या जो अडयाला जेल की जो आसपास जो प्रेमिसेस है वो सेफ है, कोई दहशतगर्द, कोई ऐसी मजमूम कार्रवाई, कोई आसपास ऐसे हो तो नहीं रहा। इसका भी ये तासुर देने की कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से कि हो इमरान खान की जान को खतरा है और देखिए जी यहाँ पर जो पूरा एरिया कार्डन ऑफ किया गया है और जो उनकी बहनें हैं उनको भी दूर से चल करके आना पड़ा, उनकी गाड़ी भी ज़रा दूर खड़ी हुई और ये सारा कुछ। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि हर क्वार्टरली या चंद महीनों के बाद ही, चंद हफ्तों के बाद इसको किया जाता है ताकि जो सिक्योरिटी पर्पज है उसको इंटैक्ट रखा जाए। अब जिस तरह से मंजन बेचा जा रहा है कि जी बहनों की तो मुलाकात हो गई लेकिन वहाँ पर जो वकील गए हुए थे उनकी मुलाकात नहीं, तो भैया अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, आप वो दिन भूल गए हैं। आपकी तो अभी पिछले हफ्ते तक रोजाना की बुनियादों पर मुलाकातें हो रही थी, रोजाना की बुनियादों पर 2-3 मुलाकातें हो रही थी, फोनों पर मुलाकातें हो रही थी। ठीक है, और ये जो खत जो करवाए जाते हैं, जो पैगाम पहुंचाए जाते हैं, जो ट्विटर के ऊपर हमें खत नजर आ जाते हैं, जाहिर बात है इमरान खान साहब अपने मुंह से कुछ लोगों को कुछ बोलते हैं और फिर वो बाहर निकलता है और फिर पाकिस्तान के बाहर से वो अकाउंट ऑपरेट होकर के होता है। तो वह ऐसे तो नहीं हो जाता ना, कोई टेलीपैथी, कोई रेकी तो होती नहीं है, कोई कबूतर के जरिए तो पैगाम भेजते नहीं है। सारी बात अपनी जबान से ही किसी को बताते हैं ना, कोई मिलने आता है तो उसको तभी बताते हैं ना कि यार ऐसे कर दो, ऐसे कर दो या इस तरह से कर दो, ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो बगैर मुलाकातों की सारी अन्नी बची हुई है। सो ये पूरी सूरत हाल है और मैंने कहा कि भाई ये मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि पिछले 24 घंटे की जो अपडेट है वो क्या रही है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।